रहती हैं, ऐसे कपड़े पड़े होंगे। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है तुमसे बोलो मैं भी जन्नत की बाहरों का पता ही क्या है। इसलिए वो लोग चंद दिन की जिंदगी आ जाओ लाइन पे, झूठ नहीं बोलना, चुगलियां नहीं करना, का गलत काम नहीं करना, अल्लाह और रसूल की तरफ आ जाओ। पता नहीं सुबह हो या ना हो, पता नहीं शाम हो, पता नहीं मरना है तो कहीं ऐसा ना होगा झूठ बोलते हुए मर जाए, झूठी मत बोलो। चुगलियां करते हुए कहीं ऐसा ना हो कि चुगलियां करते हुए मर जाए। हर वक्त जो सूट सूट चिल्ला रही है कितने का यार है सूट पे ही नजर है, सूट पे इस औरत को जाने हो ही क्या यार, किसी चीज में नजर नहीं लिया कहाँ से लाइए। सूटों पे नजर मत रखो, नजर रखो अल्लाह और उसके रसूल की रहमतों। सुभान अल्लाह। कुरान की इसलिए कर रही है अल्लाह ताला फजल फरमाए। मैं अपने भाइयों और अपनी बहनों से यकसा बात कहता हूँ, बात हंसने की नहीं, मैं समाज की तस्वीर तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह हम अगर अच्छे हो गए सारा जहान अच्छा हो जाए। हमने अपने घर का समाज को संभाल लिया, सब सुधर जाएंगे। इसलिए मैं और आप सबके सब इस आयत करीमा पे नजर डालें। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के दूसरे पारे में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। तुम मेरे एक बार नाम लो मैं तुम्हारा 10 बार नाम लूंगा। तुम जीते जी नाम ले लो, मैं तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारा डंका बजाता रहूंगा। सुभान अल्लाह। देखो ना गरीब नवाज का डंका आज तक बज रहा है, गरीब गौसे आदम का डंका आज तक बज रहा है, इमाम आदम का डंका आज तक बज रहा है। क्यों बज रहा है? इन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने कब्रों में जाने के बाद इनके डंके बज रहे। सुभान अल्लाह। बरेली वालों का डंका बज रहा है, जनाब वाला बगदाद वालों का डंका बज रहा। कब की बात है करबला की? जी वाह वाह वाह, जोर से बोलो। कब की बात है करबला की, मगर आज भी मुहर्रम और सफर के महीने में देखो, सफर में, हदर में, जंगल में, मंगल में, आजीपुर में, मूसापुर में, संभल में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता, मद्रास में, पूरी दुनिया में देख लो, जंगल में, मंगल में इमाम हुसैन के मानने वाले रात के 2-2 बजे उनकी मोहब्बत के चिराग जलाए बैठे। क्या है? उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह ने उन्हें। सुभान अल्लाह। इसलिए तुम अल्लाह का एक बार नाम लो, अल्लाह तुम्हारा 10 बार नाम लेगा, तुम जीते जी लो, अल्लाह तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हारा डंका बजाता रहेगा। मेरा अल्लाह फरमाता है वशकुरूली, मेरा शुक्रिया अदा करते रहेगा। मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं और दूंगा। वला तकफुरून, मेरी नाशुक्री नहीं करना वरना अंजाम बड़ा भयानक होगा। तुम अल्लाह को उस अंजाम को भुगत भी नहीं पाओगे, तुम सह भी नहीं पाओगे। अल्लाह का जलाल जो उसमें आ जाता है तो जनाब वाला तुम हो कोई चीज अल्लाह के जलाल के सामने नहीं कम। बेशक बेशक। बस पूरी बात हो गई। अल्लाह सलामत रखे, दूल्हा को सलामत रखे। अभी इंशाअल्लाह किसी मौके पे इससे अगली बात करेंगे। और शादी हो रही है, कभी चंद दिन की जिंदगी है, बात समझ रहे हैं? हमारा तजर्बा है, हम तुमसे पहले शादी करे बैठे, हम तुमसे पहले शादी करे बैठे हैं। हमारा तजर्बा है, चंद दिन की जिंदगी है, खुश रहना, बीवी को खुश रखना, खुद भी खुश रहना, बीवी को ताकीद करना, माँ को माँ और बाप को बाप समझे, और घर के अंदर झगड़ा नहीं होना। जिस घर के अंदर झगड़ा होता है उसमें नहुसत रहती है। बीवी की चंद बातें बर्दाश्त करना, ये मत समझना कि तुम ही राजा हो गए, कभी कभी उसकी भी पता चला बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को सीने से लगाओ। बीवी फूल है, सुनने की चीज है, मगर बीवी से इतनी मोहब्बत करना कि माँ के गुस्ताख न बन जाना। बीवी अलग है और माँ अलग है, सबके दायरे अलग अलग है। बीवी से भी मोहब्बत करो, अपनी माँ से भी मोहब्बत करो। माँ वाला प्यार माँ को दो, बीवी वाला प्यार बीवी से को दो। और बीवी से भी कहो कि जैसे तुम्हारे हक है हम पे, वैसे हमारी भी हक है तुम पे। और इस तरीके से अपने सिलसिले मोहब्बत को आगे बढ़ाते रहो। चंद दिन की जिंदगी है, लड़ाई झगड़े तुम्हारे घरों में भी अगर हो रहे हो तो वो भी जी जी। और उसका कह दो भैया हम हार गए, तू जीत गई, मोहब्बतें इंशाअल्लाह होंगी, घर में बरकतें होंगी, किसी ताबीज की जरूरत नहीं
नहीं पड़ेगी। फिर ये तावीज़ नहीं में बरकत हो रही है, बरकत हो रही है, बहुत ज्यादा बरकत नहीं आओ और जनाब वाला अब ऐसा समाज है। और संभल के इलाके में तो कुछ मियाँ गर्दी ज्यादा ही है। संभल के इलाके में मियाँ गर्दी बहुत है, मगर जिस मियाँ के सामने तू टकरा रहा है उसकी जाकर सुन, वो खुद टकराए पड़ा मौलाना क्या नाम है, नाजिम काबिल मौलाना है। हाँ, इन्होंने हमसे चंद मिनट बात की, हमने समझ लिया कि पढ़ाने की अहलियत रखते हैं और बहुत अच्छा पढ़ा रहे होंगे इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, जिस मियाँ के सामने तुम टकरा रहे हो, जिस मियाँ की हालत खराब है, अरे क्या जरूरत है? अरे में बरकत तब आएगी जब तुम आपस में मोहब्बत पैदा करो, कुरान पढ़ो, हदीसें पढ़ो और सही वक्त फजर की नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह। और जिस बीवी से उसका आदमी मोहब्बत ना करता हो, वो बीवी 5 बजे उठे, अच्छा वजू बनाए और अच्छा नमाज पढ़े, न क्रीम की जरूरत न पाउडर की, चेहरे में नूर चमक, उसके बाद फिर क्या होगा? ऐसा होगा कि कुदरती जो औरत नमाज पढ़ती है, कुदरती उसके चेहरे से कुछ किरणें निकलती हैं और वो किरणें अपने टारगेट पे जाके पड़ती हैं। उनका टारगेट क्या होता है? उनका टारगेट उसके आदमी का दिल होता है, तो वो किरणें सीधी उसके आदमी के दिल पे गिरती हैं और उन किरणों की वजह से, उसके गिरने की वजह से आदमी ऑटोमेटिकली अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम और आज के दौर में डॉक्टर समर बैठे हुए हैं, ये बताना मुश्किल नहीं है कि किरणों का असर क्या होता है। तुमने किरणें तो देखी हैं। अरे मुर्दा इधर खड़ा है, डॉक्टर साहब कह रहे मुर्दे से थोड़ी इधर रख लो, दीवार पे लगाया खड़ा, डॉक्टर इधर खड़े हुए, सांस रोको और इधर एक चलाई जनाब वाला, एक बटन दबा, जैसे ही बटन दबा वैसे मुर्दे का एक्सरे हो। कोई अंदर सीने में गया क्या? कोई डॉक्टर उतरा क्या? किसी डॉक्टर ने अंदर लाके देखा? अरे कुछ किरणें थी, उन किरणों ने पता लगा लिया सीने में बीमारी क्या है। क्या बात, क्या नूर भरा हुआ है जलसे में। सुभान। उन किरणों ने पता लगा लिया क्या इस सीने में बीमारी क्या है। कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, फला तो नहीं है, फला तो नहीं है, फेफड़ा खराब तो नहीं है। ये किरणों का कमाल है। दुनिया में तुमने किरणें देखी हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि दुनिया की किरणें बीमारियों का पता लगाती हैं और ये अल्लाह की तरफ से जो किरणें नूर की निकलती हैं, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह ये नूर की किरणें जाके अपने टारगेट पे पड़ती हैं, टारगेट अचीव करती हैं, वापस आ जाती हैं। आदमी का दिल ऑटोमेटिकली बीवी से मोहब्बत करने लगता है। इसलिए कहने की जरूरत नहीं है जनाब वाला, ताबीज़ों की जरूरत नहीं है, तुम काम ऐसे करो इंशाअल्लाह घर में ऑटोमेटिकली बरकतें हो जाए। बेशक बेशक। मगर मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे मियाँओं की जरूरत नहीं है, अच्छे मियाँओं की जरूरत है, सच्चे मियाँओं की जरूरत है। ऐसा नहीं हो तो जनाब वाला अल्लाह ही अल्लाह है, बस नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, रोजा एक दिन का नहीं रख रहा और बातें सुनो तो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके। और जनाब वाला मियाँ हो तो ऐसा हो। क्या बात है? अरे ऐसा मियाँ हो हाजीपुर वालों, ऐसा मियाँ हो जैसा मेरा ताजे शरीयत अब्बा से पहले मारिफत हुआ है सुन्नत फखरे अगर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान नजरी चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। ऐसा मियाँ हो। अल्लाह मेरे आला हजरत और मेरे मुफ्ती आजम के वसीले से, कि छोटे के प्यारे प्यारे मखदूम पाक के वसीले से, मेरा अल्लाह वारिस देवा के वसीले से और अल्लाह साबिर पाक के वसीले से, अल्लाह मुफ्ती मोहम्मद हुसैन जंबली के वसीले से और मुफ्ती अजमान उलमा के वसीले से मेरा अल्लाह सालिम साहब की शादी खाना आबादी मुबारक फरमाए। आमीन आमीन। कैसे कैसे बुजुर्गों का जिक्र हो गया। बेशक बेशक।
सुभान अल्लाह तो जनाब वाला बात तो नहीं है। मेरा अल्लाह फरमाता तुम मेरा जिक्र थोड़ा करो, नीचे तुम्हारा करना, जिक्र करो, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह तक फरोन और मेरी नाशुक्री ना करो नहीं करना। चंद दिन की जिंदगी है, जनाब वाला इसे अच्छी तरीके से गुजार लो। अल्लाह ताला हमारी गलतियां माफ फरमा दे। आमीन। पूरी तकरीर में कहीं कोई गलती हो गई हो, सबकत लिसानी हो गई हो, आखिरकार इंसान है, हो सकता है कोई सबकत लिसानी हो गई हो, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मेरा दिल तो भरा नहीं, तुम्हारा भर गया क्या?